दतिया में बीजेपी की हार के बाद जहां राजनीतिक पारा काफी हाई है, एक एक करके नेताओं पर एक्शन हो रहे हैं, इसी बीच एक वायरल लेटर ने अब हड़कंप मचा दिया है और खासकर बीजेपी के अंदर। दावा है कि 30 जुलाई को जब दतिया में वोटिंग हो रही थी, उसी दौरान सोशल मीडिया ग्रुप्स पर एक फर्जी लेटर वायरल हो रहा था और इस लेटर में यह दावा किया गया कि बीजेपी ने दतिया बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं रघुवीर कुशवाहा, उन्हें पद से हटा दिया और ये कार्रवाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के कहने पर की गई। लेकिन अब इस पूरे फर्जी लेटर के मामले को वायरल करने के आरोप में भोपाल क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दावा यह किया जा रहा है कि तीनों आरोपी बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि इन तीनों आरोपियों ने ही दतिया में बीजेपी जिलाध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा के निष्कासन का फर्जी लेटर सोशल मीडिया पर वायरल किया। दावे तो ये भी है कि पूछताछ में तीनों आरोपियों ने ये कबूल किया है कि जिले के कार्यकर्ताओं और वोटर्स को भ्रमित करने के लिए ऐसा किया गया था। जिन लोगों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा उनमें दतिया जिला मीडिया प्रभारी शादाब, नगर उपाध्यक्ष शाहरुख और एक कार्यकर्ता जिसका नाम कृष्ण रावत बताया जा रहा है, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब ये पता कैसे चला कि जो लेटर वायरल हो रहा है ये फर्जी है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो थी, जो सबसे बड़ी जो निशानी थी, वो है वायरल लेटर में कोई आधिकारिक सीरियल नंबर का ना होना। इसके अलावा लेटर पर कोई तारीख दर्ज नहीं थी और ना ही लेटर में जो फॉन्ट है, उन फॉन्ट को जब आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये AI से तैयार किया गया लेटर है, क्योंकि ऐसे फॉन्ट आमतौर पर AI ही इस्तेमाल करता है। हालांकि चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने जिला कार्यकारिणी भंग कर दी। मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प, ये जो सदस्य थे इनके इन सबको हटा दिया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चुनाव के दौरान वायरल सोशल मीडिया पोस्ट और जो दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स वायरल हुए, जो पेज वायरल हुए, पन्ने वायरल हुए, इनकी भी समीक्षा की जाएगी और ऐसे पोस्ट और लेटर्स को वायरल करने वालों की लिस्ट बना करके उनके राजनीतिक संबंध भी जांचे जाएंगे। आपको ध्यान होगा, बीजेपी ने जब दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा था, उसके बाद बीजेपी समर्थक सड़कों पर उतर आए थे और जो बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं रघुवीर, बीजेपी दतिया के जो अध्यक्ष हैं रघुवीर, माफ कीजिए थे, अब तो इन्हें हटा दिया गया है, ये भी खुल करके सामने आ गए थे और इस फैसले की आलोचना कर रहे थे। तब से ही कयास लग रहे थे कि क्या बीजेपी कार्रवाई करेगी और जब बीजेपी चुनाव हार गई दतिया का, उसके बाद आखिरकार अब एक्शन होने शुरू हो गए हैं और ये एक एक करके सामने आ रहा है कि आखिर जिन भीतरघात की बात होती है बार बार, वो भीतरघात आखिर किसने किया। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार इस पूरे मामले पर एक्टिव है। कांग्रेस ने भी अपनी पूरी टीम बदल दी है, यानी जो जीता वो भी टीम बदल रहा है, जो हारा उसने तो टीम को बदल ही दिया है। यानी कुल मिलाकर के दतिया में फिलहाल आगे बहुत कुछ होने वाला है। दतिया से तरह तरह की खबरें अब सामने आएंगी, खासकर राजनीतिक खबरें, और इन पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। और इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।